लेकिन संत और भी गहरी बात कहते रहे। वे कहते रहे हैं जो कहा जा सकता है वो मौन में भी कहा जा सकता है, और जो नहीं कहा जा सकता उसे कितने ही विस्तार में कहा जाए तो भी अनकहा रह जाता है। जो कहा जा सकता है वो बिन कहे भी कहा जा सकता है, जो नहीं कहा जा सकता कितने भी हम कहें वो अछूता अस्पर्शित रह जाता है। अल्लाह से बहुत स्वल्पभाषी है। सच तो यह है कि वो थोड़ा सा जो उसने कहा है वो भी बड़ी मजबूरी में। अधिकतर लाओस से चुप रहा है, या कहें कि उसने अपनी चुप्पी से ही अधिकतर कहा है। कहा तो बहुत है, कहा तो बहुत गहरा है, लेकिन जीवन भर अपने शिष्यों के पास वो अधिकतर मौन था। शिष्य उसके साथ बैठते, उठते, चलते, यात्रा करते, सोते, खाते, पीते। बोलना अधिक व्यवसाय न था। उस मौन में, अल्लाह से के उठने में, बैठने में, उसकी आंखों में, उसके हाथ के इशारों में, उसकी भावभंगिमा में, उसकी मुद्राओं में, उसकी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं में जो सूचन मिल जाता वही उसका संदेश था। लाओस ने जीवन भर कुछ नहीं कहा है। जीवन के अंत में ये ताओ ते चिंग किताब अति छोटी से छोटी किताब है, ये उसने कही है। लाओस से कभी कोई पूछता कि कुछ कहो तो लाओस से कहता जो समझ सकते हैं वो बिना कहे भी समझ लेंगे, और जो नहीं समझ सकते हैं उनके साथ कहकर भी समझाने का कोई उपाय नहीं। अगर दृष्टि हो और गहराई हो, भाव हो, प्रेम हो, तो मौन भी समझा जा सकता है। दृष्टि न हो, गहराई न हो, भाव न हो, प्रेम न हो, तो शब्द भी बहरे कानों पर पड़ते हैं और बिखर जाते हैं। सुनकर भी सुने हो ये जरूरी नहीं, देखकर भी देखा हो ये अनिवार्य नहीं। हम देखकर भी अनदेखा छोड़ सकते हैं, हम सुनकर भी अनसुनी हालत में रह सकते हैं, क्योंकि सुनना अगर सिर्फ कान का ही काम होता तो बड़ा आसान हो जाता है। कान के साथ भीतर प्राणों का तादात्म्य भी चाहिए, अन्यथा कान सुन लेंगे यंत्रवत और प्राणों का कोई तालमेल भीतर न हो तो बात कहीं भी उतरेगी नहीं। आंख अगर देख लेती तो काफी था, हम परमात्मा को कभी का देख लेते अगर आंख अकेली देखने में समर्थ होती। आंख के साथ प्राणों का तालमेल चाहिए। जब आंखों के पीछे से प्राण झांकते हैं तब कहीं भी देखें तो परमात्मा दिखाई पड़ जाएगा, और जब आंखों के पीछे से प्राण नहीं झांकते, आंखों से ही बाहर की वस्तुएं भीतर झांकती हैं, तो सभी जगह पदार्थ का अनुभव होता है। पदार्थ का अनुभव ये खबर देता है कि हमने अभी प्राणों से देखना नहीं सीखा, अभी सिर्फ आंखें देख रही। अगर कान ही सुनते हो तो शब्द सुनाई पड़ते हैं, अगर प्राण कानों के भीतर से सुनने लगे तो सत्य सुनाई पड़ना शुरू हो जाता है। और जिसके प्राण कानों से झांक रहे हो उसे वृक्षों की हवा में हिलती पत्तियों के स्वर में भी सत्य का अनुभव होगा, और जिसके प्राण कानों से न झांक रहे हो, बुद्ध कहते हो उसके सामने खड़े होकर कुछ, कि कृष्ण कहते हो, कि लाओस से कहता हो, शब्द सुनाई पड़ेंगे और ऐसे ही बिखर जाएंगे जैसे हवा में पत्तियां हिली हों और बिखर गई।
कहीं भीतर कुछ स्पंदित नहीं होगा, कहीं भीतर गहरे में कोई हलचल ना मचेगी, कहीं भीतर केंद्र तक कोई किरण प्रवेश ना करेगी। एक गहरा सहयोग चाहिए प्राणों का इंद्रियों के साथ। संतों ने मौन से बहुत कुछ कहा है, लेकिन सभी से मौन से नहीं कहा जा सकता। उनसे ही कहा जा सकता है जो अपनी समस्त इंद्रियों के पीछे अपने प्राणों को एकजुट करने को तैयार है। शिष्य का इतना ही अर्थ है, शिष्य का इतना ही अर्थ है कि जो अपनी इंद्रियों के पीछे अपने प्राणों को जोड़कर सीखने को तैयार है। डिसिप्लिन का इतना ही अर्थ है, आप अनुशासित हैं, इसका इतना ही अर्थ है कि आपकी इंद्रिय और आपके प्राण टूटे हुए अलग अलग नहीं, संयुक्त हैं, जुड़े हैं। और जब आंख देखती है तो आंख ही नहीं देखती, आत्मा देखती है, आंख द्वार बन जाती है। और जब कान सुनते हैं तो कान ही नहीं सुनते, आत्मा सुनती है, कान द्वार बन जाती है। तब आप अपनी इंद्रियों के द्वारा बाहर आते हैं। साधारणतः आपकी इंद्रियों के द्वारा जगत भीतर आता है। जब जगत भीतर आता है तो कोई गहरी अनुगूंज नहीं होती, और जब आप फैलते हैं बाहर तो गहनतम अनुगूंज होती है। शिष्य का अर्थ है जो तैयार है इस भीतरी अल्केमी के लिए, इस भीतरी रसायन के लिए कि प्राणों को साथ जोड़ देगा। हुआ जो एक सदगुरु था, एक व्यक्ति उसके पास आया और उसने हुआ से कहा कि मैं सत्य सीखने आया हूं। तो हुआ ने कहा रुको और सीखो। बहुत दिन बीते, शिष्य ने कहा अब तक आपने सिखाया नहीं। हुआ ने कहा कि अगर मेरे होने से ही तुम्हें शिक्षा नहीं मिल सकती तो मेरे कहने से नहीं मिल सकेगी। कहना बहुत कमजोर है, होना बहुत शक्तिशाली है। अगर मेरा समग्र अस्तित्व और मेरी मौजूदगी तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकती तो मेरे शब्द, मेरे ओंठों का कंपन, मेरी आवाज तुम्हें क्या सिखा सकेगी? बहुत फीकी है आवाज। मेरा होना तो बहुत विराट स्वर है। सीखो। फिर और कुछ महीने बीते, शिष्य ने कहा कि मैं कब तक ऐसा रुका रहूं, आप कुछ सिखाते नहीं। हुआ ने कहा जो सीखने को तैयार है उसे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो सीखने को तैयार नहीं है उसे अब तक जगत में कोई सदगुरु सिखा भी नहीं सका है। ये काम मेरा नहीं है, ये काम तुम्हारा है कि तुम सीखो। वर्ष बीता, शिष्य ने कहा अब क्या मैं चला जाऊं, मैं थक भी गया, ऊब भी गया, ना आप बोलते ना आप कुछ कहते। हुआ ने कहा तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर मेरे होने का आघात भी तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ता है तो मेरी शिक्षाएं व्यर्थ ही होंगी। फिर तुम ये मत कहना किसी से जाकर कि मैंने सिखाया नहीं। सुबह जब तुमने मुझे नमस्कार किया है तब क्या मैंने तुम्हें नमस्कार का उत्तर नहीं दिया? और सुबह जब तुम मेरे लिए चाय लेकर आए हो तो क्या मैंने चाय तुमसे स्वीकार नहीं की? काश तुम देखते जब मैंने तुम्हारे नमस्कार का उत्तर दिया है, तब तुम मुझे देखते। जब मैंने तुम्हारी चाय स्वीकार की है तब तुम मुझे देखते। और जब तुमने मेरे चरणों पर सिर रखा है और मैंने तुम्हारे सिर पर हाथ रखा है, काश तब तुम अनुभव करते। तो मैं तुम्हें प्रतिपल सिखा रहा हूं। लेकिन इस तरह की शिक्षा तो केवल शिष्यों को दी जा सकती है। लाओ त्से ने मरने के पूर्व ये किताब लिखने की रजामंदी जाहिर की। उसका कुल कारण इतना है कि जो शिष्य नहीं है, जिनसे लाओ त्से सीधा अब नहीं मिल सकेगा, जिनको लाओ त्से के पास होने का अब कोई उपाय नहीं रहेगा, जिनको लाओ त्से के अस्तित्व का संस्पर्श अब मिलना असंभव है, उनके लिए शब्द छोड़े जा रहे हैं। शायद कोई उनमें से
इन शब्दों के सूत्र को पकड़ के भी लाओसे के अस्तित्व तक प्रवेश कर जाए। कोई करना चाहे तो कर सकता है,